भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो आर्यन भाई। आर्यन भाई मुझसे गलती हो गई, आर्यन भाई मुझसे गलती हो गई। आर्यन भाई मुझे माफ कर दो प्लीज आर्यन भाई। आर्यन भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो आर्यन भाई। आर्यन भाई मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो आर्यन भाई, मुझे माफ कर दो। झूठ। तुमने क्या सोचा था आर्यन ठाकुर को धोखा देकर भाग जाओगे? तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास एक शानदार इनाम है। नहीं आर्यन भाई, नहीं आर्यन भाई। इसका नाम आर्यन है। क्राइम की दुनिया में इसे डायमंड किंग के नाम से जाना जाता है। हीरो की तस्करी करता है, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करता है। तो बेसिकली ये एक डायमंड स्मगलर है। एब्सोल्युटली राइट। और इसके खिलाफ 10, 12, 15 नहीं बल्कि 387 हीरो की तस्करी के केसेस दर्ज हैं। 387, और वो भी 6 अलग अलग मुल्कों में। मतलब ये तो छोटा डॉन हुआ सर। बड़े डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस और इसके पीछे 6 मुल्कों की। लेकिन बरम, he has a huge gang, बहुत बड़ा गैंग है उसका, और इस गैंग के खिलाफ तकरीबन 175 केसेस बुक्ड हैं, दर्ज हैं। इनके रास्ते में जो भी आता है उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं, भले ही वो बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। और अब अगर ये मुंबई आया है तो कोई बहुत बड़ी गेम प्लान कर रहा होगा। I'm sure सर, या तो वो हीरे यहाँ से उड़ा के बाहर ले जाने वाला है या फिर बाहर से यहाँ लाके बेचने वाला है सर। बेचने वाला है? लेकिन किसे? उसी को जिससे उसने हीरे चुराए। मतलब कि डायमंड मर्चेंट संभव 2 दिन पहले आर्यन ने संभव से हीरे चुराए थे और आज उसी को हीरे वापस बेचने जा रहा है। और सर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको संभव ने दी है? हाँ, ये बात मुझे संभव ने बताई, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि 2 घंटे के बाद जोगेश्वरी मिल में इन दोनों की डील होने वाली है। आर्यन ने संभव को वहीं पर बुलाया है। इस डायमंड किंग को अपनी हिरासत में लेने का इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा। तो सर मैं और अबा वहां जाते हैं सर। और हाँ, दोनों जिस गाड़ी में आने वाले हैं ये रही उस गाड़ी का नंबर। ये संभव कुमार कहाँ रह गया? मुझे तो लगा कि तुम अपने डायमंड्स वापस खरीदने के लिए यहां मेरा इंतजार पहले से ही कर रहे हो, लेकिन उसका तो कोई पता ही नहीं है। फोन लगाओ उसे। सर फोन नहीं उठा रहे। क्विक, वापस चलो, इसमें उसकी कोई चाल हो सकती है। जल्दी जल्दी वापस चलो। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, मैं डबल पैसे दूंगा तुम्हें। संभव ने तुम्हें जितने पैसे दिए थे मैं उसे डबल दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जब पैसे दूं तब मुझे छोड़ देना। मत मारो मुझे।
मतलब अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया ना। अपनी जान पर खेलकर मैंने आपको आरन के बारे में खबर दी, सोचा आप उसे पकड़ लोगे, मैं बच जाऊंगा, लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए। मिस्टर संभव, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो चौथा आदमी जो हीरे लेके भागा था, उसके बारे में कुछ मालूम पड़ा? नहीं सर। लेकिन सर, हमने वहां मिल के बाहर पूछताछ जरूर की है और हमें पता चला है कि अटैक से ठीक पहले वहां 4 लोग परफॉर्म भी कर रहे थे। परफॉर्म कर रहे थे? क्या मतलब है? सर, वहाँ पे 4 लोग थे। एक कॉन्गो बजा रहा था, एक आग उगल रहा था, एक बेली डांसर थी और एक जगलर था जो कि चाकुओं से जगल कर रहा था। देखने में ये सभी लोग सर्कस वाले लगते हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सर्कस के साथ साथ इनका साथ में कोई खून खराबे का साइड बिजनेस भी चल रहा है। यानी मेरे हीरे सर्कस वाले ले गए? देखिए, आपके हीरे कोई लेकर नहीं गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके हीरे जल्द से जल्द आपके घर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, ये मेरा वादा है आपसे। आपके हीरे कहीं नहीं जाएंगे। आप घर जाइए, हीरे पहुंच जाएंगे। प्लीज जाइए, जाइए। शहर में जितनी भी सर्कस हैं, जाके इंक्वायरी करो, पता करो कि सर्कस में काम करने वाले ये खूनी आखिर कौन है। चलो। Tikanis kukla kala thelonase gamiso. Tikanis kukla kala thelonase gamiso. Tikanis kukla kala thelonase gamiso. Nepolikala efaristo. आग लग गई? स्टाफ के जितने भी मेंबर हैं सब ठीक है ना? ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है मैं वहां पर पहुंचता हूँ। I'll see you। हाँ सर, कोई क्लू नहीं मिला। सर, हमने शहर के सारे सर्कस चेक किए, कोई लीड नहीं मिला। इनफैक्ट और बहुत जगह चेक की हमने, थिएटर, नाटक मंडली, उन चारों को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। मुर्दाघर से फोन आया था, एक आदमी वहां पर आया,
तीनों डेड बॉडीज में आग लगाई और चला गया। व्हाट? कोई मॉर्ग में आके बॉडीज को आग लगा के चला गया? हो सकता है ये वो आदमी हो जो संभव के हीरे लेके भाग गया था। और ये क्या पागलपन है? शायद उसने ये रियलाइज किया होगा कि उसके साथियों की डेड बॉडीज उसके खिलाफ सबूत बन सकती हैं। पर कोई ऐसे बॉडीज में आग क्यों लगाएगा? इतना समय नहीं है हमारे पास सोचने के लिए। वैसे इस केस में हमारे पास कोई क्लू या सुराग नहीं है ताकि ये जो केस है आगे बढ़ सके। सर एक लीड है, संभव। संभव? पर संभव क्या? आर्यन ने हीरे चुराए संभव के पास से और फिर उसी को वापस बेचने की कोशिश कर रहा था। और फिर संभव आया हमारे पास मदद मांगने के लिए। लेकिन हो सकता है कि संभव ये चाहता ही ना हो कि आर्यन अरेस्ट हो सकता है कि वो आर्यन को मरवाना चाहता हो। तो फिर वो हमारे पास क्यों आएगा? वो जाएगा, किसी को सुपारी देगा और उसको मरवा देगा। सिंपल। एग्जैक्टली। तो तुम ये कहना चाहती हो कि संभव ने शायद इन लोगों को पैसे दिए होंगे ताकि वो आर्यन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे, और हमारे पास इंफॉर्मेशन इसलिए पहुंचाई ताकि बाद में उसके ऊपर शक न जाए। हो सकता है। ठीक है, संभव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ। राइट? अब मुझे डाउट है कि संभव इन सब में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। ओके। क्योंकि तुम्हारे लिए तो वैसे भी कुछ भी अब आप नमस्ते साहब। मैडम का? मैडम ऊपर है साहब। बुलाओ ना। जी। आप जरा सिग्नल चेक करो। कौन? फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। गुड। शाबाश, हेलो, वेरी गुड, शाबाश, कौन? हेलो, पापा को हाथ दो। और ये भी, 1, 2, 3। गुड। परम, तुमने उसके बाद अपने डैड से बात की क्या? आबा, तुमने उसके बाद अनुराग से बात की क्या? ऊपर वहां स्वर्ग में बैठा है ना वो, तो उससे कोई फोन वोन किया होगा तुमने? हाँ? कोई मैसेज, उसका कोई सजेशन तो आया होगा तुम्हारे पास, नहीं? परम, तुम्हें हो क्या जाता है? जब तुम्हारे डैड की बात होती है तो ऐसे वियर्डली क्यों बिहेव करते हो? उसी रीजन से जिस वजह से तुम बिहेव करती हो जब अनुराग के बारे में बात करते हैं। अब हम एक डील करते हैं, ठीक है? आज के बाद ना मैं अनुराग को डिस्टर्ब करने वाला हूँ और ना ही तुम मेरे डैड के बारे में बात करोगी। फाइन? आई गिव अप। फाइन, डन। फाइन। ये बस। कुछ पता चला? अभी तक सोए नहीं? लीजिए दवाई खा लीजिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है आपकी। नींद आए तभी तो सोऊं मैं। पता है अगर वो डायमंड्स नहीं मिले तो दिवालिया हो जाऊंगा मैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अपनी जान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मेरे पास। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? पुलिस कोशिश कर रही है ना, आप बस हिम्मत रखिए, डायमंड भी मिल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश के सब ठीक हो जाए अन्वेषा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, कुछ ठीक नहीं होने वाला है अन्वेषा। आबा, कोई प्रोग्रेस? अपनी वाइफ से बात कर रहा है, डायमंड की चोरी को लेके बहुत ही परेशान है। शायद हमारा शक गलत था, शायद आर्यन को मारने के लिए उन लोगों को संभव ने नहीं किसी और ने भेजा था।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्यन को मारने का संभव के अलावा और किसी के पास क्या मोटिव हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? इन लोगों को तो हमने मार दिया था। या तो कोई चमत्कार है या कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। कौन हो तुम? हमें पता है तुम लोग यहीं पे छुपे हुए हो। चुपचाप बाहर निकल आओ, नहीं तो मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तुम यहाँ से बच के भाग नहीं सकते हो। मैं कहता हूं बाहर आ जाओ। पीछे हटो, पीछे हटो। गोली मत चला प्लीज, गोली मत चला। पीछे हटो। मुझे गन से बहुत डर लगता है, गोली मत चला। पीछे हटो। गोली प्लीज, गोली मत चला। इतना खून खराबा करने के बाद तुम्हें गन से डर लग रहा है? पीछे हटो। खून खराबा मैंने कभी किसी को नहीं मारा। सच कह रहा हूं मैं। अरे सुनो, सारे बाहर आ जाओ, बताओ इनको सब कुछ। चलो वहां, चलो अंदर। हमने कभी किसी को नहीं मारा सर। हमें बिल्डिंग के बाहर परफॉर्म करने के लिए 10,000 रुपए मिले थे। तो फिर तुम सब हमसे भाग क्यों रहे थे? क्योंकि हमें बोला गया था। किसने कहा था? सर हमारे पास एक लिफाफा आया था और साथ में ये कपड़े और कुछ फोटोज भी, जिसमें जो गेटअप था वो गेटअप करके आप दोनों को बंगले से दूर भगाने के लिए कहा गया था सर। घर से दूर? क्या करना चाहते हैं वो लोग? सर हमें नहीं पता सर। हमसे जितना कहा था हमने उतना किया सर। हमारा यकीन मानिए सर। संभव और उसकी फैमिली, परम, हमें वहां से हटा के वो लोग संभव और उसकी फैमिली पे अटैक करना चाहते हैं। गॉड। आबा, तुम इन पे नजर रखो, मैं वहां जाके देख के आता हूं। राइट।
गॉड डैम! परम, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उन चारों को तुम छोड़ के आई हो? मैं उन्हें हथकड़ी लगा के आई हूँ। बेटा, आप हमसे मत डरो। प्रॉमिस, हम अच्छे अंकल आंटी हैं। मुझे अपना हाथ दो प्लीज। आओ। आबा, तुम फोन करके हेडक्वार्टर्स इन्फॉर्म कर दो। जब तक मैं जाके उन चारों को देख के आता हूँ। ओके।